अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं इमदाद अली। अच्छा, तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि हम दुबई टैक्सी कंपनी किस तरह ज्वाइन कर सकते हैं, इसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या लाइसेंस लाजिम चाहिए या बगैर लाइसेंस की भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक भाई का सवाल था कि क्या हम अपने मुल्क से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, आप अपने मुल्क से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई यार दोस्त या कोई रिश्तेदार यहाँ पे मौजूद है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स उसको सेंड कर लें, तो आपके लिए किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा एक और भाई का सवाल था कि क्या विज़िट वीज़े पे भी हमें वीज़ा मिल सकता है। हाँ, विज़िट वीज़े पे आपको वीज़ा मिल सकता है। अगर आप विज़िट वीज़े पे हो तो आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि आप हर कंपनी जाइए, पता कर ले, यार दोस्त से पता कर ले कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक अहम बात और बताता चलूँ कि अगर कि ये दुबई है तो दुबई में कोई 4 से 5 टैक्सी कंपनी है, जिसमें कोई टैक्सी कंपनियाँ ऐसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूएई लाइसेंस होल्डर को हायर करती है। अगर किसी के पास यूएई का लाइसेंस है तो सिर्फ उनको वीज़ा देती है, बगैर लाइसेंस वाले को वीज़ा नहीं देते। अगर आपके पास लाइसेंस है तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी अच्छी सी कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो, मुझे बुकिंग मिल गया। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। यहाँ पे कई टैक्सी कंपनी ऐसी भी है जो बगैर लाइसेंस के भी आपको वीज़ा देगी और बाद में आपको लाइसेंस भी प्रोवाइड करेगी। लेकिन यहाँ पे आपको एक अहम पॉइंट बताता चलूँ कि आप अगर आप अपने कंट्री से इस गर्ज से आ रहे हैं कि मैं जाके उधर लाइसेंस लूँ, तो अपने मुल्क का लाइसेंस अपने साथ लाजिम लाइएगा। इसका क्या फ़ायदा होगा? पहली बात तो ये कि कंपनी में जब आप अपनी डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो उनको भी आपका लाइसेंस चाहिए होगा। और इसके अलावा आपको फ़ायदा स्कूल में देगा। जब आप अपने क्लासों के लिए किसी भी ड्राइविंग स्कूल में अप्लाई करोगे तो आपसे लाइसेंस मांगेगा। अगर आपका लाइसेंस 5 साल, अगर आपकी लाइसेंस में 5 साल से कम टाइम है तो आपका फुल पेमेंट करनी पड़ेगी, फुल क्लास लेनी होगी और इस हिसाब से आपका टाइम भी एक्स्ट्रा लगेगा। लेकिन अगर आपका लाइसेंस 5 साल पुराना है, इसमें आपका 5 साल एक्सपीरियंस है, तो फिर इसके बिहाफ पे आपको आधी क्लास माफ़ होगी। आधी क्लास माफ़ होगी तो आपको पेमेंट भी आधी करनी पड़ेगी और आपका टाइम भी बचेगा। तो जब भी आओ इस गर्ज से कि लाइसेंस लेना है तो अपने मुल्क का लाइसेंस लाजिम बनवा के आइएगा, तो इसके बड़े फ़ायदे आपको मिलेंगे। तो ये बात हो गई। अब किसी कंपनी में अगर आपने अप्लाई करनी है तो इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए और एज कितनी चाहिए। एज उसके लिए है 21 अप टू 45, 21 साल से लेकर 45 साल तक इसका एज होना चाहिए। और इसके अलावा पासपोर्ट कम अज़ कम 6 मंथ के लिए वैलिड होना चाहिए, जिसकी एक्सपायरी डेट में कम अज़ कम 6 महीने हो। और इसके अलावा 10वीं पास सर्टिफिकेट, 4 अदद पासपोर्ट से तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड की। इसके अलावा लाइसेंस आपके पास अपने मुल्क का है या यूएई का है तो वो अटैच करना चाहिए, वो चाहिए। और लेकिन इससे पहले एक और चीज़ जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी कंपनी के लिए अप्लाई करते हो तो इससे पहले एक इंग्लिश टेस्ट होता है। अभी आप सोचोगे कि इंग्लिश टेस्ट क्या है और ये तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इंग्लिश टेस्ट, जब भी आप इंग्लिश टेस्ट देते हो तो इससे पहले बस आपने इतना करना है कि आपने ये नेट से सर्च करना है, यूट्यूब पे जाके देखना है कि इसमें क्या कुछ आएगा। वैसे नॉर्मली इसमें यूई से रिलेटेड जनरल नॉलेज आएगी, ये सवाल वगैरह आते हैं, तो कोई मुश्किल नहीं है। उसका कुछ 210 दरहम फीस है। अगर आप पहले अटैम्प्ट में पास करते हो तो आपके वो सिर्फ और सिर्फ 210 ही होंगे। लेकिन अगर आप एक दफ़ा फेल हो जाते हो दोबारा से भी अपने सेम पेमेंट करनी होगी अपनी जेब से। तो कोशिश करिए जब भी अपने इंग्लिश टेस्ट के लिए जाओगे तो तैयारी करके जाना, ताकि पहले अटैम्प्ट में आप पास हो और आपका टाइम भी बचे और आपके पैसे भी। तो जब आपका ये टेस्ट हो जाएगा इंग्लिश टेस्ट, तो आपने इसकी कॉपी प्रिंट करानी है। इसके अलावा पासपोर्ट की 4 अदद तस्वीरें, लाइसेंस, सारा कुछ आपने अटैच करके कंपनी में जमा कराना है। फिर अभी आपका काम ख़त्म हो गया तो अभी कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी आपके का प्रोसेस कब शुरू करेंगे। इसमें हफ्ता भी लग सकता है, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, इसमें महीना तो भी लग सकता है, क्योंकि कंपनी एक बंदे के लिए अप्लाई नहीं करेगी, वो एक ग्रुप बनाएगी 15-20 बंदों की, तो फिर इसके लिए अप्लाई करेंगे। तो वो जब उन्होंने अप्लाई की, डिपेंड करता है आपका नसीब है कि कितनी देर में आपका वीज़ा आता है। जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो फिर आपको एमरेस आईडी के लिए कंपनी भेजेगी किसी भी मेडिकल सेंटर जहाँ पे आपके फिंगरप्रिंट वगैरह होंगे और इसके अलावा कुछ टेस्ट होंगे। और तकरीबन एक हफ्ता और में आपकी एमरेस आईडी आ जाएगी। एमरेस आईडी आपकी आएगी तो फिर किसी का पास अगर लाइसेंस है तो उनको तो डायरेक्ट आरटीए
परमिट के लिए भेजेंगे। आरटीए परमिट क्या है? आरटीए परमिट पे आप लाइसेंस पे तो आप ड्राइविंग कर सकते हो, लेकिन आरटीए परमिट पे आपको टैक्सी चलाना ऑथराइज होगी, ठीक है। लेमोजीन वगैरह के लिए लिया जा सकता है ये। तो आरटीए परमिट के लिए उनको भेजेगी जिनके पास लाइसेंस है। किसी के पास अगर लाइसेंस नहीं है तो उनके लिए वो किसी ड्राइविंग स्कूल में फाइल ओपन कराएंगे। अगर वो वही बात जो मैंने पहले आपको बताया, अगर आपके पास लाइसेंस है 5 साल पुराना, तो आपको तो आधी क्लास ही दी जाएगी, आधा टाइम आपको बचेगा। लेकिन अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो फुल क्लास ही आपने लेनी पड़ेगी। डिपेंड करता है आप पे कि आप कितनी देर में लाइसेंस ले रहे हो। तो जब आप लाइसेंस लेते हो तो लाइसेंस आपको मिल जाता है, तो फिर कंपनी आपको भेजेगी आरटीए परमिट के लिए। आरटीए परमिट की कुछ 12 से 13 दिन क्लासें होंगी, जिसमें आपको लोकेशन सिखाएंगे, और इसके अलावा रूल्स रेगुलेशन वगैरह इसके बारे में बताया जाएगा। फिर इसका चंद दिन बाद इसका टेस्ट होगा। पहले तो इसका मैप टेस्ट होता था, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था लोगों के लिए, लेकिन अभी मेरे ख्याल में वो मैप टेस्ट ख़त्म है, अभी सिर्फ ई टेस्ट होगा। तो वो इसमें होगा जो कुछ आपको सिखाया हो, तो इसी में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जब आप वो पास करते हो तो आपका कोई 4 से 5 दिन में आपका आरटीए परमिट भी आ जाएगा। जब आपका आरटीए परमिट आ जाएगा तो आपको अभी टैक्सी चलाना ऑथराइज होगा, तो अभी आप टैक्सी चला सकते हो। तो आप कंपनी आओगे, कंपनी आपको चाबी देगी, गाड़ी देगी। अब ये इसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी कि आप किस तरह ड्यूटी करते हो, आप कितना कमाते हो, कितना नहीं। इसके अलावा अगर आप किसी का कोई सवाल है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।